दिक्कत आ रहा है सर? ठीक है, चलो तो अपन लोग स्टार्ट करें। तो हम लोग स्टार्टअप करते हैं। तो जिनके भी क्लास छूटे हैं, इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, क्लास को शुरू से स्टार्ट करो। हर दिन नया चीज़ होता है, तो आप परेशान मत हो, नई चीज़ों से आप स्टार्ट करो। ठीक है, चलो देखते हैं, अपन क्लास को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले अपन यहाँ पर समझेंगे परिमेय संख्या का। बच्चा की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, जो कंप्लीशन पॉइंट से ज़रूरी है वो हम लोग को केवल देखना है। और इस पार्ट में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे अपरिमेय, एक ही साथ दोनों को। और इसके फील्ड बहुत बड़े होते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन सारे एग्जामों में भी आते हैं, और इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। अगर मैं इसका इंग्लिश नाम लूँ तो ये रेशनल नंबर है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। चलो अब हम लोग ना इसके परिभाषा पे जाते हैं। तो दो बड़ी भाषा बड़ी फेमस कहेगा, पूर्ण वर्गमूल संभव। पहले छोटा वाला पढ़ ले, हम इंग्लिश नाम बोलते चले जाएंगे। और यहां पर कह देगा पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं। देखो, यानी अगर इसमें हाँ है तो उसमें नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, फिर दूसरा इसमें कहता है जिससे हम पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 में लिख सके। यहीं पर मूल चीज है जहां से आपको कंपटीशन में फंसाता है। और इसको कह देगा पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिख सके। तो सेकेंड नंबर हम लोग बाद में देखेंगे। पहले अपन देखो, ये जब बेसिक हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा दिमाग को कंसंट्रेशन में रखना पड़ता है। देखो अब एक बात बताओ, अगर इंग्लिश नाम ले तो इसका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। अब पहले इसको एग्जाम्पल से ही समझ लो, छोटा परिभाषा है, जनरली सारे बच्चे यही लड़ते हैं। अगर हम कह दे कि 25, तो इसके पूर्ण वर्गमूल कितने हो गए, 5। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। क्लियर? अब कहोगे सर ये तो आधा अधूरा लग रहा है, तो जब तक हम इसको क्लियर नहीं करेंगे तो ये भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन चूंकि ये समझ लो डायरेक्ट आ जाते हैं। अगर हम कह दें तो यानी जिसके पूर्ण वर्गमूल संभव हो गए वो क्या हो गए, परिमेय। अब आ जाओ अपरिमेय में। तो क्या इसके वर्गमूल निकलेगा √7 का? बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये अपरिमेय है। अगर हम इसको तोड़े, क्या इसका पूरी वर्गमूल टूटेगा? 2√2 होगा। इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय। यानी पूरा वर्गमूल टूट जाए तो वो परिमेय है, और नहीं टूटे तो वो क्या है, अपरिमेय। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा परिभाषा बना तो बना क्यों, ऐसा क्यों बना ये वाला परिभाषा? तो इसका जवाब है आपका ये वाले चीज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो समझना है कि P बाई क्यू रूप होता क्या है, और ऐसा क्यों लिखा रहता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों लिखा रहता है। तो सबसे पहले हमको ये परिभाषा समझना है, इधर हम लोग चलेंगे। यानी हमको ये रूप समझना है, आखिर दोनों परिभाषा में ये क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो अपन पहले इस पे ध्यान देते हैं, उसके बाद दोनों का परिवार का पता लगाएंगे कि कौन कौन संख्या ऐसा होगा। क्या किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करो, अगर दिक्कत हो मैं फिर से बताऊं। चलो एक बात बताओ, P बाई क्यू, क्लियर सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसको क्या बोलते हैं, अंश। ऊपर है तो अंश है, नीचे ये क्या है, हर। इसका मतलब है हम जिसे बटा के रूप में लिख दे उसी को ही P बाई क्यू रूप। देखो ये साइंटिफिक बना देता है परेशान करने के लिए। ऊपर वाला हो गया आपका अंश, नीचे वाला क्या हो गया, हर। अब कहोगे सर ये क्या है। अच्छा, अगर हमने कहीं पर लिखा 5/7, इसका मतलब ऊपर क्या है, अंश, और नीचे क्या है, हर। यही तो P बटा क्यू रूप है। क्लियर सी बातें हो गई। अच्छा, अगर हमने कहा क्या ये P बटा क्यू रूप है, बिल्कुल है P बटा क्यू रूप। माइनस डाल दिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी संख्या है उसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, बोलो तो 1। कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, P बाय क्यू रूप है। क्लियर हो गया? इसीलिए तो ये परिभाषा बना। ये क्या है, 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यानी हम P बाय क्यू के रूप में लिख दिए तो ये कैसा संख्या हो गया, परिमेय। बटा के रूप में इधर हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसको तोड़ ही नहीं पाएंगे, तो नीचे 1 लिखना असंभव है। अब एक बात बताओ, कोई भी संख्या, जैसे तुम अभी खड़े हो, तुम अभी कहाँ खड़े हो, जमीन पे। तो हम अगर कुर्सी पे खड़े रहेंगे तो बोलेगा कहाँ खड़े हो, कुर्सी पे। कुर्सी हटा लेंगे तो कहाँ खड़े हो, जमीन पे। तो जमीन कभी लिखते हैं, कभी नहीं लिखते। लेकिन अगर हम किसी भी संख्या के नीचे से 0 भी हटा दें, ये P बाई क्यू रूप तो समझ गए। अगर हम
एक भी हटा दे तो नीचे क्या आ जाएगा, जीरो। यानी तुम्हारे पैर के नीचे से अगर हम जमीन को हटा दे तो क्या हो जाएगा, वहां कुछ नहीं बचेगा, और इसके चक्कर में तुम्हारा क्या होगा, अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त। यानी इसी को ही हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, यानी मैथ में इसका परिभाषा नहीं दिया गया है, इसी को ही बोलते हैं हम लोग इन्फिनाइट। बात समझ में आया? तो अच्छा, कहीं कहीं देखना जब आप ट्रिग्नोमेट्री या अदर के सवाल बनाते हो वहां इन्फिनाइट लिखता है, इसका मतलब होता है कोई भी संख्या में अगर जीरो से भाग दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे, यानी वो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो मतलब यहां पर क्या है कि अगर नीचे वाला जीरो के बराबर होगा तो वो संख्या का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त। इसीलिए यहां लिखा उस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सके और q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हुआ तो हम ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे जीरो से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। और यहीं पर मूल चीज छुपा हुआ है। अब अच्छे से देखो यानी क्या कहा, जिसे हम p/q के रूप में तोड़ सके। तो ऊपर और नीचे ये p हो गया और ये क्या हो गया, आपका q हो गया। तो अच्छा, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे क्या है, एक है जो मैंने लिख दिया। तो यानी हम बटा के रूप में लिख दे, ये परिमेय है, बटा के रूप में नहीं लिख सके तो वो क्या है, अपरिमेय। तो अगर हम जीरो की बात करें, ये तो इन्फिनाइट है, तो हम इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तो लिख सकते हैं ना। यही कारण है कि इस जीरो को क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या। और ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अगर हम कह दे ये हमने क्या कहा, नीचे जीरो के बराबर नहीं हो, मतलब ऊपर तो जीरो के बराबर हो सकता है, अगर हम जीरो को एक से भाग देंगे तो वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। यही वजह है कि जीरो को ही क्या बोला जाता है, आपका परिमेय संख्या। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हुआ? अब हम इसके मूल परिभाषा पे आते हैं और दोनों के एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि p बटा रूप क्या होता है, जिसे हम बटा के रूप में लिख दे, भिन्न के रूप में लिख दे। अगर कोई संख्या के नीचे कुछ नहीं तो क्या आता है, एक आता है। अगर एक भी खत्म होगा तो उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त। इसीलिए परिभाषा बना कि जिसे हम p/q के रूप में लिख दे और नीचे कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो। अगर नीचे जीरो के बराबर होगा, संख्या का अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, समाप्त। क्या दिक्कत आ रहा है किसी को? ध्यान से देखो, अगर दिक्कत आ रहा है किसी को तो बोलो। कुंदन बाबू दिक्कत आ रहा है? चलिए देखते हैं। हाँ, तब तो आपसे ही आज पूछेंगे सारा। हाँ, ये तो बात सही है। चलो, तो इसमें पहला उदाहरण हम क्या लेंगे, परिमेय वाले में, जिसका हम रूट तोड़ सके। अब तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसे आप क्या लिखोगे, 5। अब 5 लिखोगे तो इसी को तो बटा के रूप में लिख दोगे तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। अगर हम जीरो को कहें तो जीरो भी आपका क्या है, परिमेय संख्या। मैटर कंप्लीट हो गया। अगर हम इसकी बात करें, अभी 2 ही लिए उदाहरण, अभी तो कंपटीशन वाले क्वेश्चन बाकी हैं। चलो, अगर हम यहाँ लिखे तो रूट 5, क्या इसका हम रूट तोड़ पाएंगे? रूट नहीं तोड़ पाएंगे, संख्या स्वतंत्र होगा नहीं, नीचे एक हम लिख पाएंगे नहीं। अच्छा, कहोगे सर हम आधा रूट तोड़ दे, तब अगर इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2√2। तो ये भी हम रूट नहीं तोड़ सके पूरा पूरी, ये क्या है, अपरिमेय का है। अब चलो हम इस पे चलेंगे आगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इसके क्या हो गए, परिभाषा। एक बार मैं पुनः दोहरा दूं, जिसे हम p/q के रूप में लिख दे, या जिसका वर्गमूल संभव हो। जिसका वर्गमूल संभव नहीं हो या बटा के रूप में नहीं लिख सके। चलो हम इस पे आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा परिवार हम लोग समझते हैं परिमेय का। इसमें एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, अगर हमने कहा कि क्या ये परिमेय संख्या है, कहोगे बिल्कुल है। क्या कुंदन बाबू, क्या ये परिमेय संख्या है? 0.3 करोगे तो परिमेय संख्या ये भी तो हो जाएगा ना, बटा के रूप में आ गया, एकदम ध्यान से देखना। लेकिन अगर हमने कहा कि क्या ये परिमेय संख्या है, कहोगे हाँ बटा के रूप में है। लेकिन अगर आप इसे भाग देते चले जाओगे 1 मिनट, अगर आप इसे भाग देते चले जाओगे 0.33, ये तो हमको लगता है बहुत दूर तक चला जाएगा। इसका मतलब है इसी संख्या को कौन सी संख्या बोला जाता है, आवर्त संख्या। आवर्त संख्या, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रेकरिंग नंबर, रिकरिंग या रेकरिंग। तो जनरली ये दो आवर्त संख्या कितने प्रकार के हैं, 2। अब कहोगे सर ये क्यों बताने लगे, क्योंकि परिमेय और परिमेय दोनों में, चाहे सीजल का 2 या किसी का 2। तो देखो आवर्त संख्या 2 प्रकार का होता है। कहोगे सर पूरा बताइए, तो चैप्टर में मैं बताऊंगा। देखो
एक ऐसा होता है और एक होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें रिपीटेशन है, एक क्रम के बाद क्या है 35 35 आया, लेकिन इसमें रिपीटेशन नहीं है। तो ये दो प्रकार का है। और बेटा आगे हम अभी बताएंगे, ये चला जाता है आपका परिमेय में और ये चला जाता है आपका अपरिमेय। अब ये कैसे जाता है ये समझो। पहले ये तो चीजें समझ गए होंगे कि इसको हम कैसे लिखते हैं, आवर्त संख्या में लिखते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर हम लोग कुछ कुछ चीजों को समझना चाहेंगे। अगर कहीं पर लिखा है 0 पॉइंट, हम फिर इसको अभी प्रूफ करके बताएंगे, 35 35 डॉट, इसी को ही आप लिख सकते हैं 0.35 पर डेकड़ी, या इसी को ही लिखा जाता है 0.35 पर। फिर कहीं लिखा हुआ है 0.53, डायरेक्ट ये आपको तोड़ने के लिए भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, 0.35, सॉरी, एक मिनट, 0.731 डॉट 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 0.731 पर रेकरिंग, या इसी को ही लिख देगा 0.731। अब यहां पर एक टाइप के और संख्या बन जाते 735 डॉट डॉट डॉट। चलो पहले हम इस टाइप के संख्या को देख लेते हैं। अच्छा, ये तो समझ गए कि ये रेकरिंग वाले जितने हैं वो किस में चले जाएंगे, परिमेय में। लेकिन इसको हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे कैसे, चलो हम एक नया स्लाइड लेके पहले इसको समझाएंगे। हम एक टाइप के संख्या को प्रूफ करते हैं, उसके बाद देखना एग्जाम में किस टाइप के सवाल आते हैं, एक हम प्रूफ कर देते हैं। तो लेट हमने मान लिया, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे। हम इसमें पहले प्रूफ कर दें तब हम आपको ट्रिक बताएंगे। लेट x बराबर क्या है। आप कहोगे सर प्रूफ क्यों कर रहे हो, बेटा प्रूफ इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको टेंशन ना हो। दोनों तरफ, चूंकि एक संख्या रिपीट करेगा तो 10 से गुना करेंगे, और दो संख्या रिपीट करेगा तो 100 से, 3 करेगा तो 1000 से। ऐसा क्यों करेंगे ये भी बताएंगे। अगर हमने इधर किया 10 से गुना तो 10x, पॉइंट एक अंक उधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा 3 3 3 3 3, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक बचेगा। ठीक है, अब कहोगे ये क्यों कर रहे हो, रुक जाओ। अब सोचो, हम इसको लिख सकते हैं 10x प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333, चूंकि ये तो बहुत ज़्यादा है ना, और इसी को ही हम लोग क्या मान लेते हैं x। अब थोड़ा सा बैक में जाओ, अगर यहाँ पर दो संख्या रिपीट होता 100 से गुना करते तो यहाँ 100 हो जाता, बात समझ रहे हो। अगर 3 करता किससे गुना करते, 1000 से करते। अब इसी को ही आपने क्या माना है, इसको माना है x, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए ये हमेशा 9 के फॉर्म में रहता है, इधर आ जाएगा 9x, यहाँ क्या बचेगा 3, देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/9। मतलब हमने ट्रिक क्या समझा कि एक रेकरिंग हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 9, रेकरिंग हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 9। जैसे अगर हमने कहा 5 पर रेकरिंग है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5/9। आई बातें समझ में। अच्छा, अगर हमने कहा 0.5 है तब इसके क्या हो जाएंगे 5/10, कोई दिक्कत हुआ। अच्छा, अगर हमने कहा 5 3 है तब इसके क्या होंगे 5 3, और नीचे कितने 9 चले जाएंगे डबल, क्योंकि दो संख्या तो 100 से गुना करेंगे दोनों तरफ, दिक्कत हो रहा है। अच्छा, अगर 3 रहेगा तब क्या करेंगे 5 3 7, और नीचे कितना, जब हम बटा के रूप में लिख दिए तो ये सारे संख्या आपके क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या, सारे क्या हो जाएंगे। लास्ट में हम समराइज कर देंगे, आपको परेशानी नहीं होगा। तो ये चीजें आपने समझ लिया कि डायरेक्ट अगर संख्या हटाएंगे तो नीचे 0 के फॉर्म में यानी 10 आएगा, और रेकरिंग हटाएंगे तो क्या जाएगा 9 जाएगा। यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गया। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर ऐसा आएगा तब देखो, ये हम यही बता दिए, चैप्टर में आपको बताने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ 5 पर रेकरिंग है, 3 5 4 5 4 5 4। बताइए कुंदन जी इसके आंसर क्या होंगे, 3 5 4 4 4 4। देखो अभी जब हम बेसिक आप लोग को पढ़ाते हैं तो थोड़ी परेशानी आती है, मन में लगता है क्या पढ़ रहे हैं भैया, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखो ये मैंने 3 टाइप के संख्या लिखा। पहले क्या था, सभी पे रेकरिंग लगा था, इसी को ही आजकल मैथ में ऐसे लिख देता है, ऊपर पे ऐसे डाल देता है 0.354, और यहाँ पर लिख देगा 0.354 पर। अब बताइए
इसके आंसर क्या हो जाएंगे कुंदन जी, तीनों का बता पाइएगा आप? होगा कमेंट में कोई बच्चे बता। अच्छा अभी तक तो नहीं बताएं, क्या दिक्कतें आ रही है किसी को? चलो थोड़ा सा देखना, परेशान एकदम नहीं होना, एकदम इजी वे में आपको बता रहे, रुक जाओ, कोई गुना भाग नहीं करना, एकदम दिमाग लगाना। ये चीज़ों को हम लोग तुरंत समझ जाएंगे, बस एक हल्का सा आगे बढ़ते हैं तब पीछे आके इसको समझेंगे। देखना, मैं अगर लिखूं 3 5, यही है ना, 5 5 5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। एक बात बताओ, इसी को तो आप लिख दिए 0.35 पर डिग्री। मतलब क्या है, जो है वो आपने क्या किया, लिख दिया, जो है वो आपने क्या किया, लिख दिया। क्लियर सी बात है। रिपीटेशन का मतलब क्या, वो दूर तक जा रहा है, वो क्या हो रहा है, मैथ का जो प्लेलिस्ट इसका सर ऐप पर जो मैथ का पीडीएफ है, देखो आपको ना लेटेस्ट पीडीएफ जो है वो सारा करा देंगे, बेसिक क्लास खत्म हो जाने दो, वो सारे पीडीएफ हम करा देंगे, परेशान मत होना। तो देखो 35 का 35 हमने लिख दिया, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब 5 आगे बढ़ गया तो कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर पूछ रहा है, अरे भैया पीछे कौन छूट गया, कहेगा 3 छूट गया। क्या छूट गया, 3। यहाँ कोई आदमी खड़ा होकर पूछेगा 5 से कि पीछे कौन रह गया, तो बोलेगा 3, यानी जो रिपीटेशन में नहीं है वो इसमें क्या करोगे, घटा दो। क्लियर सी बात है, जो रिपीटेशन में नहीं है उसको क्या करोगे, घटा दोगे। क्लियर हो गया। चलो अब क्या है, जो अच्छा अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि अगर रेकरिंग हटेगा तो नीचे क्या जाएगा, 9, रेकरिंग हटेगा तो नीचे क्या जाएगा, 9, और डायरेक्ट संख्या हटेगा तो नीचे क्या जाएगा, 0। तो क्या टो पे रेकरिंग है, एक टो पे, तो 9 क्या टो आएगा, एगो। सिंपल में क्या टो है, एगो, तो 0 क्या टो आएगा, एगो। आई बातें समझ में, कोई दिक्कत हुआ, कहोगे सर थोड़ी दिक्कतें हो गई, आप इसे तोड़ दो तो ये भी क्या हो जाएगा, 32/90। ये भी आपका किस फॉर्म में आ गया, P/Q, यानी ये भी क्या है, परिमेय संख्या। कहोगे सर थोड़ी दिक्कत हुई, एकदम पैसेंस बना के रखो, समझ जाओगे। मैं दूसरी संख्या का उदाहरण लेता हूं तब फिर बताऊंगा, रुक जाओ। 3 5 4 5 4 ऐसे है, यानी ये क्या हो गया आपका 0.354 पर क्या है, रेकरिंग। इसका मान क्या होगा भैया, ये समझना है हमको। एक बात बताओ, कहीं जैसे ये आगे बढ़ा तो यहां पर कौन रिपीट में जा रहा है, रिपीट में जा रहा है 5 4, 5 4 रिपीट हो रहा है। तो 5 4 से पूछा, पहले जो है वो लिख दो, 3 5 4। अब जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये बंदा पूछता है कि तुम ही दोनों आ रहे हो, पीछे कौन छूट गया, 3, पीछे कौन छूट गया, 3। जो छूट गया उसको क्या करेंगे, घटा दें। देखो इसके प्रूफ भी होते हैं, प्रूफ के फेरा में नहीं ले जाएंगे आपको। अच्छा अभी तुरंत मैंने आपको बताया कितने अंकों पे यहाँ रेकरिंग है, 2, तो इसका मतलब 2 × 9। मैंने आज ही प्रूफ, इसीलिए तो मैंने प्रूफ करा। नहीं समझे, वीडियो को पीछे ले जाके देख लोगे। तो मैंने क्या बताया, जितने के रेकरिंग हटेंगे उतने क्या आएंगे, 9। जो डायरेक्ट संख्या है, जैसे अभी तुरंत मैंने बताया, अगर इसके हटेंगे 3/9 और ऐसे रहेगा तो 3/10। तो अगर रेकरिंग हटेगा तो नीचे क्या जाएगा, 9, और ऐसे हटेगा तो क्या जाएगा, 0। तो बताइए इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 3 5 1 और नीचे, अच्छा सॉरी एक तो बच ही गया था ना। क्या ये चीज़ें समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ? एक और मैं बता दूं तब जाके और क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, और ऐप वाले बच्चे आपके कोई शिकायत नहीं रहेगा, जितने भी प्रीवियस है, जैसे आज ये बेसिक क्लास खत्म हो जाएंगे तो मैं चैप्टर वाइज आपको कराना शुरू कर दूंगा। देखो आप लोग के अंदर एक कीड़ा मचा हुआ है कि सर प्रीवियस के क्वेश्चन बेस्ड जैसे कराएंगे तो जिनके मैथ थोड़े ठीक है उनको समझ में तो आ जाएगा, और जिनके एकदम निराधार है उनका कोई उपाय है नहीं। तो इसीलिए भैया हमको जिस हिसाब से हमको पढ़ाने तो आपको बड़ा मजा आएगा। चलो देखते हैं, अगर हमने यहाँ पर कर दिया 0.34777 मैंने कर दिया। अब कहेंगे इसके आंसर क्या होंगे, आप इसी को ही लिख सकते हो 0.37 पर रेकरिंग। देखना उधर से दिख रहा है ना, 7 पर क्या है, रेकरिंग। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात बताओ, आप इसको कैसे लिखोगे। इधर कोई बंदा खड़ा हो गया, पूछा 347 है, तो पूछा 7 से पूछा पीछे कौन रह गया, बोलेगा 34। पीछे कौन रह गया, 34। 7 से पूछा पीछे कौन रह गया जो तुम चले आ रहे हो, बोला भैया 34 रह गया, तो इसमें किसको घटा देंगे, बोलो तो 34। यानी जो रिपीट नहीं करे
उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जो रिपीट नहीं करेगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अच्छा, कितने संख्या पे यहाँ रेकरिंग है, इसी को ही हम लिख दे, ऊपर अच्छे से लिख देते ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, तो जो हाँ कितने संख्या पे रेकरिंग है, एक तो एगो नो, क्या तो बिना रेकरिंग वाला है तो वह तो जीरो। बस हो गया आपके आंसर, घटा के लिख दो। क्या चीज़ें समझ में आया तीनों? कोई दिक्कत हुआ किसी को? मैं चाहूँगा कि जो ऐप वाले बच्चे हैं वो भी इसको बताएं। तो बताओ, इसका एक टोका तो हम बना देते हैं। क्या लिखोगे, 35 घटेगा इसमें कितना, 3। एक टो पे रेकरिंग है, एगो नो, एगो बिना रेकरिंग का, हो गया इसके आंसर। बताओ इसके क्या हो जाएंगे, एक बार देख लो। 354 घटेगा इसमें कितना, 3, क्योंकि 3 क्या है, रिपीट में नहीं है। आगे जाके पूछा कौन बच गया, 3। अच्छा, कितने यहाँ पर जाएंगे, 99, और क्या हो जाएगा, एगो 0, क्योंकि एक तो है बिना रेकरिंग वाले, दो तो क्या है, रेकरिंग वाले। अच्छा, तो इसके आंसर कमेंट में डालो तो क्या हो जाएगा, फटाक से। मैं चाहूँगा कमेंट करो इसके। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, कमेंट करो। अगर ना समझ में आया है तो भी तो बताना, मैं और सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रहा, आप लोग आराम से रूम पे बैठ के पढ़ो। कितना आया, ले अब ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते, देख लो। हाँ, ये हो गया। नन रिपीटेशन कौन है, 35, तो 35 को इसमें क्या करोगे, घटा दोगे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, नीचे कितना जाएगा, एगो नो, और क्या गो 0, 2। समझ में आई बातें, कहीं कोई कष्ट हुआ किसी को? अब हम आपको परिमेय और अपरिमेय का पूरा परिवार समझाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अब परिमेय और अपरिमेय का पूरा परिवार समझाते हैं। थैंक यू। किसके आंसर है ये, कैलाश कुमार। ओके, चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किसको किसको याद रखना है परिमेय में और अपरिमेय। बस आज का जो एग्जाम से ओरिएंटेड है यही है। अभी मैंने केवल आपको क्या बताया, क्या क्या होते हैं, लेकिन आपको याद बस यही स्लाइड रखना है, ठीक है। चलो देखो, परिमेय, और कोई भी एग्जाम में जाके बैठ जाना, अगर क्वेश्चन ना आए तो बोलना। और यहां पर किसको देखना है, अपरिमेय। बस ये दोनों का परिवार याद रखना है। परिभाषा जो था वो मैंने पीछे बता दिया। क्या मैंने बताया, पूर्ण वर्गमूल। बस यही स्लाइड को याद रखना है, पूर्ण वर्गमूल। सही का चिन्ह मतलब हो, p/q डज नॉट q इक्वल टू 0, मतलब ऐसा लिख सके, सही का मतलब ऐसा कर सके। अच्छा, पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल नहीं, आप p/q यानी q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं, ऐसा नहीं कर लिख सके। तो ये क्या हुआ ना, मैं सार बता रहा हूं जो आपको कंपटीशन में जरूरी है, जो पूछे जाते हैं। तो बताओ, पहला मैंने परिमेय क्या बताया आपको, 0 याद रखने। 0 आपके क्या है, परिमेय। क्लियर। फिर मैंने क्या बताया, जिसके पूर्ण वर्गमूल संभव है, 25। आई बातें समझ में। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया, p/q 5/7 या -5/7। क्लियर हो गया। ये मैंने आपको बताया, माइनस में हो या प्लस में हो, बस खाली बटा के रूप में हो। फिर मैंने आपको क्या बताया, जो रिपीट करे, जो क्या हो, रिपीट करे, रेकरिंग संख्या इसको बोलते हैं। फिर मैंने इसी को क्या बताया, 0.5 पर, यानी जिसको हम रेकरिंग के रूप में लिख सके, चाहे एक अंक पे या दोनों अंक पे। फिर इसी ग्रुप में मैंने आपको इस जगह में बता रहा हूं, क्या मैंने बताया, 0 पॉइंट, यानी निश्चित अंतराल पे वो क्या हो, रिपीटेशन हो। ये सारे संख्या आपके किसमें थे, परिमेय में। किसमें थे, परिमेय। क्लियर हो गया ये सारी बातें। अच्छा, अब अपरिमेय का ग्रुप हमने क्या पढ़ा, इसको मैं दूसरे कलर से कर दूं। पहले मैंने बताया पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं। क्या हम इसका पूर्ण वर्गमूल निकाल पाएंगे, 23 का? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। तो ये कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसमें 2-3 तो याद ही रखना है। फिर मैंने क्या बताया, रेकरिंग वाले भी अपरिमेय होते हैं। क्या आप इसको
क्या आप इसको रेकरिंग के रूप में लिख सकते हो? क्योंकि रिपीटेशन इसमें नहीं है। जब हम रेकरिंग के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो इसको, चूंकि इसको कैसे आप लिखते हो 3/9, 3/9। इसको कैसे लिखते हैं 35 - 3 यहाँ 9 बटा के रूप में आया ना जी। जब इसको हम रेकरिंग के रूप में नहीं, जैसे इसको ही क्या लिखोगे 35/9, रेकरिंग है ना 35 पे रेकरिंग, क्या हम इसको उस रूप में लिख पाएंगे? नहीं। रिपीटेशन ये एसएससी का जबरदस्त वाले क्वेश्चन है। अगर समझ में आपको आ रहा है, थैंक यू कैलाश बाबू, इसके लिए अच्छा लग रहा है हमको। चलो समझते हैं। तो एक बात बताओ, तो क्या इसमें निश्चित संख्या पे रिपीटेशन है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये कैसा संख्या है? अपरिमेय। आप लोग कमेंट करो, अगर दिक्कत किसी बच्चे को हो रहा है तो बताओ, मैं फिर से बताऊंगा। तो ये भी आपका किस में चला गया? अपरिमेय। अब जो याद रखना है, इस ग्रुप में एक आता है पाई। क्या आता है? पाई। और बचपन से आज तुम्हारी उम्र 55 हो गई, वहां एक चीज सीखे 22/7 तुम्हारे हिसाब से अभी किस में जाएगा? बोलो तो अपरिमेय में, बटा में है। लेकिन हम लोग सीखें कि ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। सीखे हो ना? तो इसका मतलब इसी दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि 22/7 आपका परिमेय कैसे हो गया, ये अपरिमेय कैसे हो गया। आई बातें समझ में? ये अपरिमेय है और वो क्या है? परिमेय। तो एक बात बताओ, सबसे पहले ये दोनों बराबर होता? बराबर नहीं होता है। अब तुम कहोगे सर हम तो बचपन से सीखते आए हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं होता तो फिर भी क्यों सीखे हो? तो याद रखना, ये दोनों बराबर कहां तक होता है? 10 के 2 स्थान तक। कहां तक ये बराबर होता है? स्थान। आप अपने मोबाइल में भाग देके दोनों का मान निकाल के देख लेना। ये दोनों बराबर कहां तक होता है? ये दोनों पूर्णतः बराबर नहीं होता है। ये दोनों बराबर कहां होता है? दशमलव के केवल 2 स्थान तक। कहोगे तब सर इसका क्या है? तो याद रखना, अगर आप 22/7 निकालो, कितना होता है? निकालिए 22/7 कितना है, भाग देके, और पाई का मान जल्दी कमेंट करो तो दोनों के क्या होते हैं। याद करो, पढ़ते हो ना कि इसका मान लो 3.14, इसका भी मान 3, यानी ये दोनों तो बराबर हो गए। उसके बाद झंझट होगा, तनी हमको निकाल के कमेंट करो तो फटाक से दोनों के क्या मान है, 22/7 के और पाई के। दो जल्दी बताओ। जल्दी। कितना? पूरा मान हम पूछ रहे हैं। 22/7 भाग दो ना कैलकुलेटर से, उतने सा नहीं, और दशमलव का और स्थान बोलो ना, 3.14। उसके बाद क्या है? अच्छा 285 और 714, मतलब ये जाके स्टॉप कर गया। ये क्या हो गया? अच्छा पाई का मान कितना आया? उसी में तो पाई का आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, बताओ। तो याद रखना, इसके मान आते हैं 3.1415 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। कहाँ तक? इन्फिनाइट। मतलब इसके मान आज भी निकाले जा रहे हैं, यानी ये अंत आज भी नहीं हुआ है, ये आज भी निकाले जा रहे हैं। तो याद रखना, ये दोनों कहाँ तक बराबर होता है? दशमलव के 2 स्थान। ये तो p/q रूप में ऑलरेडी है, लेकिन इसके मान तो आज भी चलते जा रहा है, इसी फॉर्म में ये आते चला जाएगा। इसी हिसाब से पाई तुम्हारा किस में चला जाता है? अपरिमेय में। और 22/7 किस में है? परिमेय। समझ में आई बातें? बस परिमेय और अपरिमेय इतने सा समझ गए, कंपटीशन में कोई क्वेश्चन इससे आगे नहीं भागेगा। परिमेय और अपरिमेय। चलते हैं, अब हम लोग परिमेय का पाठ पढ़ेंगे भाज्य संख्या पे और अभाज्य प्राकृत संख्या पे। क्या हम आगे बढ़े? कुंदन बाबू समझ में कुछ आया? दिक्कत हुआ है? नहीं हुआ? पढ़े थे ना आप? और जो 9 10 में पढ़े थे। ऑफलाइन वाले बच्चे किस में पढ़े हो भाई? कैलाश कुमार, बबलू कुमार, और कौन कौन है भाई? देखना। चलो आ जाओ, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। हो गया बेसिक, आज पढ़ा के छोड़ देंगे, तुम लोग का इच्छा ना है पढ़ने का। क्या कुंदन बाबू?
चलिए अब समझते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। याद है पीछे का जाके स्लाइड को देख लेना, वहां मैंने क्या बताया, परिमेय अपरिमेय। फिर परिमेय का पार्ट कौन था, प्राकृत संख्या। फिर प्राकृत के भी दो पार्ट थे, भाज्य और अभाज्य। और यहां से कंपटीशन आपके भर भर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज मैं जो आपको बेसिक करा रहा हूं, पीछे का एक क्लास है बेसिक का, एक नहीं 2 क्लास है। आप वो और ये करके जाना, कोई भी एग्जाम में सीटेट से लेके बीपीएससी तक बैठ जाना, आपको क्वेश्चन ना मिले तो बोलना। चलो अब एक बात बताओ, इसको सिंपल से इसका परिभाषा हम लोग एग्जाम में देते हैं कि गिनती की संख्या क्या कहलाता है, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या। अब इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, जेड से। इस सब के फेरा में नहीं पढ़ना, इसी जेड से क्यों करते हैं, क्योंकि इसे ही क्या बोलते हैं, जेहेलिन। अब ये सब क्या करेंगे सीख, खैर ये जेड तो समझना आपको जरूरी है। ठीक है, अब देखो, अब चीजों को थोड़ा समझने की प्रयास करो। इसको हमने हटा दिया, इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से, क्योंकि जेहेलिन इसको बोलते हैं। अच्छा, तो होता क्या है, प्राकृत संख्या होता कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से गिनती 1 2 3 4 ही स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक इम्प्लाई। एक बात बता दूं, जो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले बच्चे हो, अगर हम कोई छोटा चीज को बड़ी सावधानी से अगर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, अब बताओ गिनती की संख्या को क्या बोलते हो, प्राकृत संख्या। 1 2 3 से स्टार्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या निकाल नहीं सकते तो क्या, इन्फिनाइट है, यानी अपरिभाषित। क्लियर हो गया, सीटेट वगैरह में ये सब आ जाता है। अब एक बात बताओ, ये आपके कितने पार्ट में टूटे हैं, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये आपके कितने पार्ट में टूटे हैं, 2। कितने पार्ट में, 2। अब एक किस में टूटा है, अभाज्य, अभाज्य संख्या। और एक किस में टूटा है, भाज्य संख्या। एक अभाज्य में टूटा है, एक किस में टूटा है, भाज्य। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम समझ लेते, तब हम इसकी परिभाषा समझेंगे। ठीक है, अब देखो, इसकी पहले हम नाम समझ लें, तब इसकी परिभाषा समझें। इसको और हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। रेलवे का एग्जाम देने जाओगे तो लिख देगा प्राइम, हिंदी में लिख देगा इसको। फिर हम इसको बोला जाता है, इसको रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। आई बातें समझ, नैज संख्या जो इसको बोलना। अभाज्य सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं यहां समझना। तो देखो, जब ये अभाज्य है, इंग्लिश नाम इसके क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। समझ जाना, कंपोजिट नंबर। फिर इसको क्या बोला जाता है, संयुक्त संख्या। एक और इसका नाम क्या दिया जाता है, यौगिक संख्या। वो रूढ़ है तो ये क्या है, यौगिक। क्लियर सी बात है। ये सारे इसके नाम रखने के तरीका है, एक भाज्य है और दूसरा क्या है, अभाज्य। क्या किसी बच्चों को दिक्कत हो रही है, सबको एक बार, ओके, किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है या कोई डिमांड है तो बताना जरूर। चलो अब हम लोग ने इसकी परिभाषा समझते हैं। मैंने क्या बताया, एक क्या है, अभाज्य। तो एक बात बताओ, इसको ना अपने देशला भाषा में तोड़ो, अभाज्य, इसको ही लिख देंगे अभाग, अभाग। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या लिख दिए, अभाग। अब रुक जाओ, एकदम परेशान नहीं होना। और भाज्य को ही क्या लिख दिए हम, भाग। अगर हम आपको बोले कि तुम अभागे हो, तो इसका मतलब तोरा भाग ठीक नहीं है। ओके, क्या दिक्कत किसी बच्चों को है तो आप हमें जरूर कमेंट करो। अगर कुछ भी दिक्कत है तो मैं फिर से बताऊंगा। तो अभाग मतलब भाग नहीं, यानी उसके पास कोई भाग, अरे भाग देने का मतलब क्या होता है, टुकड़े में तोड़ना। भाग देने का मतलब क्या है, टुकड़े में तोड़ना। आई बातें समझ में। जैसे मैं हूं, कहूंगा कि मुझे भाग दो मतलब हमको टुकड़े में तोड़ दो, तो तेरा क्या पढ़ाएगा भैया। तो एक बात बताओ, भाग देने का मतलब क्या है, टुकड़े में तोड़ना। जैसे हम बोलेंगे 12 में 4 से भाग दो, तो इसका मतलब है 12 मीटर का कोई छड़ है, उसको 4 से 2 के 3 टुकड़ा प्राप्त होगा आपको। आई बात समझ में। तो अभाग यानी इसमें भाग नहीं लगेगा, भाग क्या होगा, नहीं लगेगा। सिंपल से परिभाषा। आप कहोगे सर इतना सिंपल क्यों, भाग नहीं लगे। रुक जाओ, यहीं से आपको क्वेश्चन आता है और इसका क्या हो जाएगा बोलो तो, भाग लगे। रुक जाना, पैसेंस थोड़ा देर बनाए रखना। भाग ले, इधर तो कुछ लगेगा ही नहीं।
कुंदन बाबू ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे भैया, भाग लगे, ठीक है। अच्छा सोचो सोचो, सिंपल सी बात सोचो, कोई भी संख्या है वो दो चीज से तो जरूर कटेगा, एक से तो कन्फर्म है कटेगा कटेगा। यहीं से कंपटीशन का क्वेश्चन आता है। एक से क्या होगा, कोई भी धरती का संख्या तुम उठा लो, अगर हम कहेंगे 12 मीटर वाला कोई छड़ है, वो कितने टुकड़े, एक टुकड़ा तो जरूर है। आई बात है समझ में? यानी कोई संख्या एक से तो जरूर भाग लगेगा, और वो किससे भाग लगेगा, एक से भी लगेगा, और किससे भाग लगेगा बोलो तो स्वयं से। एक से और स्वयं से तो कन्फर्म है भाग लगेगा। क्या और किसी अन्य से भाग लगेगा? क्या किसी अन्य से भाग लगेगा? नहीं। किससे किससे भाग लगे, एक और स्वयं। तो याद रखना, आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, तो लोग सोचता है कि उसमें भाग नहीं लगा तो कोनो गुणनखंड नहीं होगा, तो क्या तो इसको किससे क्या तो से भाग लगा, दो। तो याद रखना इसके कितने गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड। आई बात समझ में? क्वेश्चन पूछेगा अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, कितने होते हैं, दो, एक और दूसरा स्वयं। आई बात है समझ में? अच्छा, इसकी परिभाषा की ओर ध्यान दें। एक से तो ये कटेगा ही कटेगा, और किससे कटेगा, स्वयं से। ये दोनों तो फिक्स है कि सब कटेगा, और अन्य से क्या ये कटेगा, मार्गो करेंगे, भाज्य तो सबसे ना कटे जी। अरे कोई दिक्कत क्या, एक से तो कटेगा ही, भाज्य मतलब भाग लगे, सभी से भाग लगे, तो एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, और अन्य से भी। इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक। अब आपको अगर परिभाषा पूछ दे कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड है, तो आंसर क्या होगा, दो। और भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड है, दो से अधिक। आई बात समझ में? याद रखना, आपको गुणनखंड निकालने भी पूछा जाता है। ओके, चलिए, अगर किसी बच्चों को दिक्कत है तो कमेंट में लिखो। तो देखो, इसके कितने गुणनखंड होंगे अभाज्य के, दो, और उसके कितने गुणनखंड होंगे, दो से अधिक। इसी आधार पे आपके जिंदगी डिसाइड होते हैं। देखो कैसे समझना, अब हमको इसी को ना दो पार्ट में तोड़ना है, भाज्य और अभाज्य में। तो पहला कौन आएगा बोलो तो एक, पहला कौन आएगा, एक, फिर कौन, दो, फिर कौन, तीन, फिर कौन, चार। हमको 1 2 3 4 मैथ का पढ़ना पड़ रहा है। सोच लो, इतने बड़े हो गए और हम लोग इसे भी नहीं पढ़ पाए हैं 1 2 3 4 के बारे में। आप बताओ ये किससे भाग लग रहा है, एक से तो लगेगा। स्वयं में भी क्या तो हो गया, एक ही न है। आई बात समझ में? क्या इसके दो गुणनखंड हुआ, अरे बोलो ना, क्या इसके दो गुणनखंड हुए, नहीं। इसके कितने गुणनखंड हो गए, एक गुणनखंड। कितने गुणनखंड हो गए, एक गुणनखंड। क्या इसके दो गुणनखंड है, नहीं। तो याद रखना, मैंने इसकी परिभाषा क्या बताया, इसके कितने गुणनखंड हो, दो, और उसकी कितने हो, दो से अधिक। यही कारण है एक क्या है, ये ना भाज्य है और ना, याद है ये कितना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक क्या है, ये ना भाज्य है और ना अभाज्य। तो कुछ तो इसका नाम रखा होगा किसी ने। तो याद रखना, इसे ही बोला जाता है विशिष्ट पूर्णांक संख्या। इसे ही क्या बोला जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन विशिष्ट पूर्णांक संख्या है। तो एक क्या है, विशिष्ट पूर्णांक संख्या। ये ना, इस देखो, जब इसको दो घर में भेजना है तो तुम जानते हो, जिसके पास 2 टका है वो इस घर में आ जाओ, जिसके पास 2 टका से अधिक है इस घर में चले जाओ। तो जिसके पास 1 टका है वो बेचारा कहाँ जाएगा, ना इस घर में जा सकता है ना इस घर में जा सकता है। सर टाइम टेबल आपका है, हमारा टाइम टेबल का होगा रज्जा है तेरी मतलब हम कब कब क्लास लेंगे, यही टाइम है। आज तक टाइम से तो कुछ हुआ नहीं गंदा स्थिति है। तो देखो, ये किससे भाग लगा, एक से, और किससे लगा, दो से। मेरा जो क्लास लेने का टाइम रहेगा 3 से 3:30 के बीच हम रोज आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो एक से भाग लगे और ये किससे भाग लगे, दो। अच्छा, तुम एक चीज देख रहे हो, ध्यान से समझना, इसके कितने गुणनखंड हो गए, दो। कितने गुणनखंड हो गए, दो गुणनखंड। एकदम दिमाग में सेट ना करा दे तब बोलना, दो गुणनखंड। तो देखो, ये तो ना भाज्य ना अभाज्य में गया, ये सबसे अभाज्य में आने वाला आदमी मिला, अरे बोलो ना। तो याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। अभाज्य, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, जो एकमात्र क्या है, जो एकमात्र सम है।
यानी इसके बाद जितने भी सम संख्या होंगे कोई अभाज्य में नहीं जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो गया बोलो तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया 2। आई बातें समझ में, दिक्कत हुआ? अच्छा, अब तुम आ जाओ इस ग्रुप में। ये किससे कट रहा है 1 से, और किससे कट रहा है 3 से। क्या ये इसके कितने गुणनखंड हो गए बोलो तो 2। अच्छा, ये किस कैटेगरी में जाएगा, इसमें कि उसमें? इसी में न जाएगा। तो याद रखना इसको, किस में? इसमें जाएगा। हाँ, इसको बोलते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आंसर क्या होगा 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तब आंसर क्या होगा 3। आई बात समझ में? और एक क्या है, या ना भाज्य है ना अभाज्य। चलो, अगर किसी बच्चों को दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप कमेंट करो, मैं बताऊंगा। अब आ जाते हम लोग अपने औकात पे। बताओ, ये किससे कट रहा है? 1 से तो कट रहा है, ठीक है। ये 1 से नहीं दिख रहा है, इससे कोई बात नहीं, हम कलर बदल देते हैं। ये 1 से तो कट रहा है, और किससे कट रहा है 2 से, और किससे कट रहा है 4 से। यानी इसके कितने गुणनखंड हो गए बोलो तो 3। अरे 2 से अधिक गुणनखंड हुआ ना जी। तो पहला ये इंसान मिला जिसके गुणनखंड 2 से क्या है ज्यादा। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ये है सबसे छोटी संयुक्त संख्या। याद करो, जब आप एग्जाम देने जाते हो वहां पूछा जाता है सबसे निम्न में सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है। 4 तो भूलों से नहीं आएगा दिमाग में। आई बातें समझ में? तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है 4। अब इसके बाद 5 इसमें चला जाएगा, तो इसके पीछे नहीं पढ़ना है। आई बातें समझ में? उम्मीद है परिभाषा और ये बेसिक समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। अगर किसी को भी दिक्कतें हैं तो बोलो। हाँ, सीटेट में तो डायरेक्ट आता है। सीटेट में आपको अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है 3 क्लास खाली किसी को बोल देना, पढ़ के चला जाए तो डिफिनिट है 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएगा। अब थोड़ा और पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। प्लीज़ सर 3, देखो हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, पूरी बात बोलोगे तो हम समझ में आएगा हमको। चलो, अब हम लोग आते हैं अभाज्य पे। कुछ बेसिक क्वेश्चन नहीं, बड़े क्वेश्चन समझ लेते हैं। अभाज्य, कुंदन जी कुछ सीखे आप? जान रहे थे ना आप जी? आप एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें अभाज्य संख्या टोटल यही है, सबसे छोटा कौन है 2 के बाद कौन है 3। क्लियर है बात है? अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इस रूप में पूछा जाता है, 2 भयंकर बड़े क्वेश्चन। देखना, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। क्या पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन लिख दूं, देखो। सभी अभाज्य संख्या में विषम अभाज्य संख्या घटा दें तो क्या प्राप्त होगा। ये सीजीएल में भी आए हैं, बीपीएससी में भी आए हैं, सब में ये क्वेश्चन आए कि सभी अभाज्य संख्या में विषम अभाज्य संख्या घटा दें तो क्या प्राप्त होगा। या कह देगा सभी अभाज्य संख्या में 2 घटा दें, एक मिनट, के योग में के योग। ठीक है, थोड़ा सा हाथ से लिख रहे हैं तो थोड़ा मिस हो जाए तो देख लेना। योग में 2 घटा दे तो शेष है। ये 2 ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है जो बच्चों से बनते नहीं है। मैं आपके ना सारे कंफ्यूजन पहले दूर कर दूं। एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन आया है, सभी अभाज्य संख्या में
ठीक है, सभी अभाज्य संख्या में विषम अभाज्य संख्या, ये सारा अभाज्य संख्या हो गया इनफिनाइट तक, में किसको घटा देना, इस विषम अभाज्य संख्या को। तो क्या शेष बचेगा आपका, 2 बचेगा। सभी अभाज्य संख्या में वो विषम अभाज्य संख्या, ये है आपका सभी अभाज्य संख्या, और ये जो ये बॉक्स में है ये कौन है, विषम अभाज्य संख्या। तो एक बात बताओ, क्योंकि सम में एकलौता जो अभाज्य संख्या होता है सम, वो कौन है, केवल 2 है, वो केवल कौन है, 2 है। उसके बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य में नहीं आता है। तो अगर आप सभी में इतना घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट क्या हो गया, 2। आई बात है समझ में, कोई दिक्कत हुआ, अब दिक्कत हुआ। अच्छा, अब कहेगा सभी अभाज्य संख्या, तो सब अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7 इन्फिनाइट तक। सभी अभाज्य संख्या में 2 घटा दे, आप इसको घटा देते हो तो बचेगा यही ना, बचेगा जी, अरे बोलो ना। इसी को ही क्या बोला जाता है, विषम अभाज्य। क्या बचेगा इसमें, विषम अभाज्य। कहोगे इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा सर, जैसे उसमें 2 में हुआ, नहीं होगा इसका एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि हम सबको जोड़ नहीं पाएंगे। आई बातें समझ में। या अगर आप पे ढेर मेहरबानी करेगा, कहेगा ज्ञात नहीं होगा, ज्ञात नहीं। क्या हम एग्जैक्ट इसका नंबर निकाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो ये होगा। क्लियर, चलते हैं हम लोग अब अभाज्य संख्या जो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं वहां पर चलते हैं। ठीक है, चलो इसकी शॉर्ट इसका ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अभाज्य संख्या पे आते हैं, अभाज्य संख्या। अब इसके बाद अभाज्य में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा अभाज्य संख्या कितने कितने होते हैं, जैसे 1 से 25 तक में कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। फिर कहेगा 1 से 50 तक में कितने आते हैं, फिर कहेगा 1 से 100 तक कितने आते हैं। देखो हम आपके क्लास को बड़ी फास्ट खींचेंगे, परेशान मत होना, केवल बेसिक भर ही हम स्लो पढ़ा रहे हैं आपको। 1 से 100 तक ये कर लो ना, उसके बाद देखना कितना मजा आएगा। और एकदम बोझिल नहीं होना कि 29 को एग्जाम है तो वहाँ तक कोर्स होंगे कि नहीं होंगे। आज जो हम टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे, टाइम एंड वर्क के जो भी सवाल आएंगे तो आराम से बना लोगे आप लोग। चलो देखो एक बात बताओ, अभाज्य संख्या कहाँ से होता है जी, 2, 3, 5, 7 और क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो, 11, 13, उसके बाद 15, 15 5 से जो कट गेलो 17, उसके बाद 19, उसके बाद 21, 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्रम आपको कम से कम 9 संख्या तक रहना चाहिए आपके दिमाग में। तो अब कहोगे सर ये रह जाएगा बाद में, पहले आप चीज़ों को समझा दो। देखो कैसे, 5 दूनी 10, 5 याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं, 5 दूनी 10 और 10 में इस 1 को घटा दो, कितना आ गया 9, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा 1 से 50 में कितने, तो इसके 1 ले लो और इसके 5 ले लो, कितने हो गए। यही वाला तो खूब एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 50 में कितने होंगे। ये हमने ना कोई न कोई तरीका बता दिया जिससे आप याद रख सको। ठीक है, अच्छा इसके 1 से 100 तक में, तो ये हो गया आपके 15 और ये 10, 15 और 10 मिलके कितने हो गए 25। क्लियर सी बात है, छोड़ दें, छोड़ें, उम्मीद करते हैं हाँ समझ गए। अब एक बात इसमें समझना है, वो है सह अभाज्य अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसको समझ लो, ये लास्ट है। सह मतलब क्या हो गया, साथ में, सह मतलब साथ में। अभाज्य मतलब होता है भाग नहीं लगने वाला, और संख्या मतलब क्या हो गया, संख्या। तो साथ में भाग नहीं लगने वाले संख्या को ही क्या बोलेंगे हम लोग, सह अभाज्य संख्या। तो देखो यानी एक साथ रहे तब उसमें भाग नहीं लगे, तब उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे अगर हमने कह दिया कि 9 है और 10 है, अलग अलग तो इसमें भाग लग जाएगा, लेकिन क्या एक साथ रहने पर कोई भी एक संख्या जो दोनों को कटा दे, इसलिए इसको सहअभाज्य संख्या या सहअभाज्य जोड़े बोलते हैं। अगर हम लिख दे 15 और 16 तो ये भी सहअभाज्य संख्या है। अगर हम लिख दे 5 और सपोज 19, ये भी नहीं कटेगा। उसी तरह हम यहाँ पर लिख दे 3 और 5, ये सारे क्या है, सहअभाज्य संख्या। तो इस पे क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ तक आपके बेसिक क्या हो गए, कंप्लीट। चलो बेसिक के पार्ट हो गए आपके समाप्त।
तो क्या करें, आगे बढ़ा जाए टाइम एंड वर्क में। देखो यहाँ तक हमने आपके पार्ट को कंप्लीट करा। अब हम लोग आते हैं टाइम एंड वर्क के सेक्शन में। ओके, तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इसमें कितने चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये देख लें। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम में जनरली हम लोग 5 चैप्टर पढ़ेंगे। एक है टाइम एंड वर्क, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, और इसी जगह एक चैप्टर और आ जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइप एंड सिस्टम, यानी पाइप टंकी। फिर आ जाता है आपका ट्रेन यहाँ पर, और यहीं पर एक चैप्टर और आपका आ जाता है नौधारा, बोट एंड स्टीम। तो ये 5 चैप्टर इसमें हम लोग जनरली पढ़ेंगे। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर क्या करें, कल ही स्टार्ट करें या आज करें? हाँ क्या कि टाइम, हाँ क्लास है, अच्छा आज नंबर के कर देते, कल वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का एक टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, इसे 4 से भाग दे तो ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। शेष एक ये क्वेश्चन है, बस केवल हम लोग कॉन्सेप्ट इसका समझ लें। यानी ये टाइप 1 आज से स्टार्ट हो गया, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया तो कुछ बच्चे जो नहीं हो कल से आप लोग अच्छे से देख लोगे। फिर किसी संख्या को 8 से भाग दें तो 7 शेष बचता है, इसे 5 से भाग दें तो शेष। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे वे में देखना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो एक बात बताओ, यहाँ मैंने ना 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम का हम लोग लेते हैं पहला टाइप, और टाइप वाइज हम आपको नंबर सिस्टम कराएंगे ताकि आपकी उपस्थिति और प्रॉब्लम को देखते हुए चैप्टर को, इससे आपके ना सवाल आ जाते हैं। तो इस पर 8 सवाल हम करा देंगे आराम से। बस पहले ना कॉन्सेप्ट को सीखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, किसी संख्या में 8 से भाग दे तो कितना शेष बचता है, 7। सबसे पहले भाग देने का ना कंसेप्ट समझना होगा। ये भाग देना होता क्या है, भाग मतलब क्या होता है, टुकड़ा। यानी कोई भी संख्या को टुकड़े टुकड़े में आपको क्या करना है, तोड़ देना। भाग देना मतलब क्या होता है, टुकड़े में तोड़ना। अगर हमने कहा कि 12 को भाग दो, किससे भाग दो, 4 से, यानी 12 को क्या करो, 4 के टुकड़े में तोड़ दो, तो कितने टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे, बोलो तो 3। आई बातें समझ में। अब यानी भाग देने का मीनिंग तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं ना पहले समझा दूं तब आपको ट्रिक से बताऊंगा। अब एक बात बताओ, अगर हमने यहाँ पर ये कहा, अब हम आपसे कह दें, देखना ध्यान से, अगर हम आपसे कह दें, ठीक है, कोई भी ऐसा संख्या था जिसको 8 से आपने भाग दिया तो शेष कितने बच गए, 7। अगर हम उसी संख्या को 4 से भाग दे देंगे तो शेष क्या बचेगा। मतलब आप कपड़े के दुकान में गए और बहुत सारे क्या थे उसमें, वो कपड़े थान में लपेटा हुआ था।
अब आपने क्या किया, 8 मीटर के एक छड़ी को लिया, मान लो ये दोनों हाथ मेरा क्या है 8 मीटर का है, तो 8 मीटर के आपने छड़ी को लिया और उस थान को मापा, तो कट पीस बचता है ना, लास्ट में जो कपड़ा टुकड़ा बचता है, तो लास्ट में टुकड़ा कितना बच गया आपका 7 मीटर, कितना बच गया 7। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसी थान को यानी उसी संख्या को 4 मीटर वाले छड़ी से मापोगे तो कितना शेष बचेगा, तुम ही बताओ अपने लॉजिकल अंदाज से। 8 मीटर वाले से बचा नापे तो कितना लास्ट में बचा 7, क्लियर। अगर हम 4 मीटर वाले से यानी जिसको 8 ने एक बार में मापा था, 4 कितने बारी में मापेगा 2 बारी में, क्लियर। तो जहां तक 8 ने मापा वहां तक तो 4 माप ही देगा, तो लास्ट में जो 7 मीटर का कट पीस बचा था क्या वो बचेगा, वहां कितना बचेगा 3 मीटर, क्योंकि 7 में भी तो भाग लग जाएगा। तो ट्रिक इसका देख लो, ज़्यादा हम बेसिक में नहीं जाते, एग्जाम आपके सर पे है। तो देखो एक बात बताओ, अगर हमने 8 से मापा तो शेष कितने बच गए 7, अगर हम 4 से मापेंगे तो जहां तक 8 मापेगा वहां 4 मापेगा कि नहीं, हाँ, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है डिविजिबल, यानी ये दोनों आपस में क्या है विभाज्य, क्लियर हो गया। अच्छा, तो जैसे ये दोनों आपस में विभाज्य है तो याद रखना ये वाले जो पार्ट है यही इसका क्या कहलाता है संख्या, क्या कहा जाता है इसके लिए, यानी यही अब इसी में केवल भाग देना है, जहां तक 8 को काम करना था वहां तक 4 ने काम क्या किया कर लिया। अब सोचो इसी 7 को आप 4 से भाग दोगे, 4 एका 4, तो शेष कितने बच गए 3, हो गए आपके आंसर। आपके सक्षमता वाले में एक क्वेश्चन ये फिक्स रहेगा, इसीलिए अगला 5 मिनट देख लो आप लोग। चलो अच्छा, अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में फिर हम एक एग्जाम्पल भी लेके आपको समझाएंगे,